अगली खबर का रुख करते हैं। कमान संभालते ही अमित शाह ने अपना एजेंडा पार्टी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें अब विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव में भी जीत हासिल करनी है। उन्हें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों का तो नाम लिया, लेकिन दिल्ली के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की सोच रही है? 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है कि चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार चारों राज्यों में बनाए, ये बहुत जरूरी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपना इरादा साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि उनका मिशन हर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाना है और इसके लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने हर बड़े राज्य में बीजेपी का परचम लहराने की बात की। कल तक घोर विरोधी रहने वाले लालू और नीतीश बाहों में बाह डालकर बिहार की जनता के सामने जाते हैं, तब उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है। यह पवित्र गठबंधन है। नीतीश इनके आरएसएस और बीजेपी कैडर से नहीं गए थे, हमारे ही कैडर से निकल के गए थे और इन लोगों का डाइवोर्स हो गया। तो दर्द क्यों, हम लोग की चिंता क्यों कर रहे हैं? पूरे देश भर में हम अपने आदर्श पर कायम हैं और हम लोग जीतेंगे सब जगह। बिहार की यूनिट ठान ले 10 की 10 उपचुनाव की सीटें, हमारी जितनी भी सीटें हैं हम रिटेन करें और आगे की लड़ाई के लिए तैयार करिए। अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाने के लिए बिहार यूनिट आज से ही कमर कस ले। उनकी कोई बात का कोई जवाब हम इसलिए कि जो गठबंधन बिहार में किया है तो वो गठबंधन उनको जवाब देगा। 80 में से 73 सीट उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। अगर सरकार नहीं संभालती वहां की स्थिति तो हमारे कार्यकर्ता शांति की जिम्मेदारी ले। वो समझते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में उसी इतिहास को दोहरा सकते हैं, तो हमारी उनको ये सलाह है कि पहले देश चलाने की वो कोशिश करें। जिस तरह उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह ने अपना सबसे बड़ा भरोसा अमित शाह पर जताया था, अब देखना यह है कि ऐसा ही भरोसा अमित शाह अपने किन किन नेताओं में दिखाते हैं। कैमरामैन नवनीत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा से। संजय, अपने संबोधन में अमित शाह ने उन तमाम राज्यों के नाम लिए जिनमें आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगर कोई राज्य पीछे छूट गया तो वो राजधानी दिल्ली थी। क्या संकेत? मैत्री, दिल्ली में चुनाव कराने की हिम्मत भाजपा अभी भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप जानती है दिल्ली में जब तक प्याज 40 रुपए और टमाटर 80 रुपए किलो मिलते रहेंगे, भाजपा चुनाव नहीं करा पाएगी, सोच भी नहीं पाएगी वो दिल्ली में चुनाव कराने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और सारी कोर्टों ने बोल दिया है कि कोई न कोई विकल्प देखे, रास्ता देखे। कब तक विधायक खाली बैठेंगे? तो आप मान के चलिए चुनाव के रास्ते पर भाजपा जा रही है, लेकिन थोड़ा देरी से पहुंचेगी। दिसंबर की प्लानिंग है, भाजपा चाहती है दिसंबर जनवरी में, जब सब्जियों और फलों के दाम अपने आप कम हो जाते हैं, बिजली की मांग अपने आप कम हो जाती है, पानी की मांग अपने आप कम हो जाती है, उस समय बीजेपी वहां पर दिल्ली में चुनाव कराने की सोच पाएगी। तब तक 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट भी आ जाएंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में जो अक्टूबर में चुनाव होने उनके रिजल्ट भी आ चुके होंगे और दिल्ली के लिए बीजेपी को ठंड का इंतजार है, दिसंबर महीने का इंतजार है। मैत्री, संजय, क्या माना जाए कि सरकार बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं? मैत्री, सरकार बनाने की दिशा में फिलहाल कोई प्रयास नहीं चल रहे हैं। सरकार बनाने के लिए बीजेपी के जो 28-29 विधायक हैं सिर्फ वही प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा पार्टी की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। पार्टी जानती है कि अगर उसने जोड़तोड़ से सरकार दिल्ली में बने, इसका मैसेज, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा, गलत संदेश जाएगा, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। आने वाले अक्टूबर में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें बीजेपी को खामियाजा तक भुगतना पड़ सकता है। मैत्री।